बड़ा आरोप ये समाजवादी पार्टी पर है क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने लाठियां खाई थी इमरजेंसी में, और आज अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं इमरजेंसी पर। भैया कब तक कोसते रहेंगे हम लोग को? 2014 से आप खुद ही कहते हैं कि तीसरी बार आए हैं, और आज आपका संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का जाल दिखता है, हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है, जब भारत के लगभग 56 शहरों में मेट्रो चलते हैं। इनसे आप पूछिए, हमारे मैले कपड़ों की बात कर रहे हैं, भाई साहब नाम लिखाऊं क्या? 2000 रुपए में पहले 2 महीने की सब्जी आती थी, अभी 1 हफ्ते की सब्जी भी नहीं आ रही है। कभी डबल डिजिट पे गया नहीं है, पिछली सरकारों में कभी डबल डिजिट से नीचे उतरा नहीं, और हमें ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे बैठा के। दुर्दशा की उत्तर प्रदेश की जिसने दुर्दशा की, कोसेंगे तो उसी को, और हम क्या कोस रहे हैं? जनता ही कोस रही है ना आप लोग को। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है वाजपेयी, अजय आलोक और कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट पे चर्चा होने वाली है संसद और संविधान को लेकर। आज की इस डिबेट में अजय आलोक ने कांग्रेस के सांसद को अच्छे तरीके से धोया है। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोग जी आपके साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि आज देखिए जमकर घेरा है, पूरे के पूरे विपक्ष ने आपको अनेकों मुद्दे पर। संविधान दिवस पर होने वाली बहस में प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा है कि देश में भय का माहौल है, आप एजेंसियों के इस्तेमाल से लोगों को वॉशिंग मशीन में धो के अपनी तरफ करते हैं, संविधान खतरे में है और डर में देश जी रहा है। जवाब दीजिए। आप बताइए, संविधान पे आज व्याख्या करते करते लोग पूरे का पूरा विपक्ष में सीधे आरोप लगाता हूं, और सबसे बड़ा आरोप यह समाजवादी पार्टी पर है क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने लाठियां खाई थी इमरजेंसी में, जेल में रहे थे, और आज अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं इमरजेंसी पर। यह है संविधान पे चर्चा। ये दो मुंही चर्चा करके आप संविधान चलाएंगे देश का? एक शब्द नहीं। 41st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट पे तृणमूल कांग्रेस के एमपी बैनर्जी, कल्याण बैनर्जी उठे, उन्होंने कहा संविधान के प्रेम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट घुसाया गया 76 में, वो इस बात को एम्पावर करता है कि देश सेकुलर है। ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि है? अरे बाबा के संविधान को चूर चूर कर दिया, पूरे विपक्ष को जेल में रख के 41, 42nd अमेंडमेंट एक तानाशाही का परिचय था, हमारे संविधान को मारने का परिचय था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी संविधान को मारा नहीं, संविधान को सर से लगाया है, पॉकेट में लेके घूमते नहीं है गांधी जी की तरह संविधान को खटाखट दिखाने के लिए। मुझे अफसोस हो रहा था अपने देश की संसद पे, संसद की मर्यादा पे, कि क्या चर्चा हो रही है, और चर्चा कर रहे संविधान की व्याख्या वो कर रहे हैं जिन्होंने संविधान को बदलने के लिए संशोधन आज से नहीं, 1951 में जब से संविधान लागू हुआ तब से संशोधन करना शुरू किए। दादाजी नेहरू जी ने 17 बार संशोधन, इंदिरा गांधी जी ने 28 बार संशोधन, राजीव गांधी जी ने 10 बार संशोधन, मनमोहन सिंह ने 7 बार संशोधन। किस बात का संशोधन? लगातार तुष्टीकरण का संशोधन, लगातार अपने आप को तानाशाह साबित करने का संशोधन, और एक जिक्र नहीं, एक चर्चा नहीं। राजनाथ जी ने जब गिनाना शुरू किया तब उस वक्त आवाज नहीं निकली। ठीक है, इनकी दुखती रग पे ना आज हाथ रखा गया है। संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस का मतलब होता है देश की आवाम को आर्थिक मजबूती, अच्छा, देश की आवाम को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी, देश की आवाम को कुछ भी पहनने का, कुछ भी ड्रेस पहनने की आजादी, देश के आवाम को हर धर्म को मानने की आजादी। 2014 से आप आए हैं, मैं फिर रिपीट करती हूँ आलोक जी, प्रियंका जी ने भी यही कहा कि भैया कब तक कोसते रहेंगे हम लोग को? 2014 से आप खुद ही कहते हैं कि तीसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं। भैया अपना सफेद पेपर तो दिखाओ। आप जो कहकर आए थे कुछ तो हम लोगों ने कहा ना, हाँ भाई अगर हम लोगों ने 55 साल राज किया है तो 2-4 गलतियां शायद हुई होंगी, लेकिन आप तो बताओ आपने क्या करा। आप उस संविधान को लेकर आए, युवाओं को नौकरी देने के लिए लेकर आए। आज जो पार्लियामेंट में हो रहा है, आज जो अपर हाउस में हो रहा है, आप लोग तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपके राज में आज जो संविधान हमें फ्रीडम देता है, बोलने की अभिव्यक्ति देता है, अपने राइट के लिए लड़ने की अभिव्यक्ति देता है, आज आप ईडी, सीबीआई, आईटी से पूरे एजेंसीज को तो कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट अगर कार्टून बना देता है, मुंबई का याद है क्या आपको? वो भी संविधान में आता है, उसको जेल भेज दिया गया था। कितने सोशलिस्ट को सिर्फ व्यंग करने के लिए जेल भेज दिया जाता है, और आज आपका संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अपर हाउस को भी कंट्रोल करने की जो कोशिश हो रही है, जो स्पीकर का पद है, वाइस प्रेसिडेंट का पद है, वाइस प्रेसिडेंट से भी ऊपर का पद
स्पीकर का पद कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री को भी माननीय सभापति कहना पड़ता है, उस पद की भी गरिमा नहीं रखी। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। इंदिरा गांधी का एक डायलॉग था, बहुत फेमस डायलॉग था, उनकी बायोग्राफी में भी लिखा हुआ है, आई वॉन्ट कमिटेड जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी एंड कमिटेड इंस्टीट्यूशंस। बड़ा फेमस था ये, कमिटेड कमिटेड कमिटेड। और ये लोग हम पे कह रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ईटी, आईटी, ईडी, सीबीआई बड़ा नाम लेती है। आईटी, ईटी, सीबीआई आपके यहां जाती है तो क्यों कुछ मिल जाता है भाई? घोटाले कैसे मिल जाते हैं, पैसा कैसे मिल जाता है, रिकवरी कैसे हो जाती है? महादेव ऐप में 400 करोड़ की फिर रिकवरी हो गई। अब बोलिए भूपेश बघेल को फंसा दिया। ये छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय बोलते थे, उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती थी कांग्रेस पार्टी, आज क्या बोलेगी? 350 करोड़ रुपए का सीजर होता है इनके एमपी के यहां, उसको कहते हैं कि शराब का पैसा है। कैश रखना अलाउड है क्या? एक पर एक चीज है। अभी आशुतोष वर्मा जी बोल रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोला कि अखिलेश ने क्यों बोला, इमरजेंसी पे क्यों नहीं बोला, उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये अपने गोल कर गए कि इमरजेंसी सबसे बड़ा काला धब्बा है। अखिलेश को यह बात सदन में बोलते हुए शर्म आती है क्या? तो कौन भाग रहा है अपने इतिहास से? हम अपने इतिहास पे तो वहीं खड़े हैं। हम धर्म के नाम पे लड़ा नहीं रहे लोग को। हमने कभी धर्म नहीं छोड़ा। हम राजधर्म के साथ राजनीति करते हैं। और राजधर्म में वही राजधर्म है जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास होता है, जिसके कारण कोई मुसलमान वोट दे चाहे नहीं दे, योजनाओं का 35% लाभ मुसलमानों को मिलता है, आवास मुसलमानों को मिलता है, वोट मिले चाहे नहीं मिले, अनाज मुसलमानों को मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होते गई। आप कहते हैं हमारा रिपोर्ट कार्ड देखो, हमारा रिपोर्ट कार्ड तो दिखता है, भारत की सड़कों पे दिखता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का जाल दिखता है। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब भारत के लगभग 56 शहरों में मेट्रो चलते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब बिजली की आपूर्ति अच्छी होती चली जाती है। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 5 करोड़ से ऊपर घर दिए जा चुके हैं, 7 करोड़ घर और देंगे। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब 12 करोड़ सिलेंडर दे चुके हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब सॉइल हेल्थ के जरिए किसानों की माली हालत सुधर रही है। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब हर किसानों को 6-6 हजार रुपए हर 3 महीने पे चले जाते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड आप बात कर रही हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो विश्व में दिखता है। 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह के काल से आज चाय वाले के काल में टॉप 5 इकोनॉमी में है। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड विश्व को बोलता है। आपको आंख में मोतियाबिंद हो गया, नहीं दिखता है तो हम क्या करें? इस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप बार बार, आज प्रियंका जी भी ने मेंशन किया कि सब वॉशिंग मशीन में धुल के आते हैं। वो कहते हैं कि गंदे कपड़े वाले लेके घूमते क्यों हैं? जहां जहां रेड में कुछ पकड़ाता है वही पकड़ाए जाते हैं। एक तो ना भाजपा वालों को कांग्रेस से बहुत प्यार है। कांग्रेस के बगैर इनकी दुकान चलती नहीं है। ये तीसरा इनका आ रहा है, तीसरी बार ये सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन बगैर कांग्रेस इनको वोट मिलती नहीं है। बगैर कांग्रेस को कोसे इनका काम अधूरा रह जाता है। इनसे आप पूछिए, हमारे मैले कपड़ों की बात कर रहे हैं, भाई साहब नाम लिखाऊं क्या? असम से लेके, महाराष्ट्र से लेके, दिल्ली से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, जिनके मैले कपड़े थे, मान लिया, अरे आप अपने में ले जाके वॉशिंग मशीन में, कौन सी वॉशिंग मशीन है जरा हमें भी तो बताओ। नाम गिनाऊं क्या कितने लोगों को लेके गए हैं? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप ही के यहाँ से क्यों पकड़ाते हैं, तो भैया ये बताओ कि जो आपके पार्टी में चले जाते हैं, पहले तो उनकी ईडी और सीबीआई की फाइल खुली होती है। आपके यहाँ जैसे पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनकी फाइल कहाँ रख के आते हो? होम मिनिस्टर की तिजोरी में? ये तो बताओ आप क्यों कोसी जा रहे हैं? भाई मैं फिर बोलूंगी, अभी एक व्यक्ति, एक मिडिल क्लास भी जब सब्जी लेने जाता है तो 2000 रुपए में पहले 2 महीने की सब्जी आती थी, अभी 1 हफ्ते की सब्जी भी नहीं आ रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या कर रहे हो। आप संविधान की कस्में खा रहे हो, हमें गालियां दे रहे हो, और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए। नोटबंदी क्या संविधान ने सिखाया था आपको कि पब्लिक को सड़कों में खड़ा कर देना? कि संविधान ने कहा था कि हमें मिडिल क्लास का रिस्पेक्ट करना है, हमें किसानों का रिस्पेक्ट करना है, हमें उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। आपने किसानों के साथ क्या किया? 700 किसानों को मौत के कगार पे खड़ा कर दिया, उनको शहीद कर दिया। और आपके प्रधानमंत्री एक बार भी सदन में ये नहीं बोले कि अगर किसान 1.5 साल से एजिटेशन कर रहे थे सड़क पे, तो मुझे दुख है कि उनकी मौत हो गई। ये सब दोगलापन है। अमृतकाल को वो क्या समझेंगे जो जीवन भर जहरी में रहे हों, और जिनकी जुबान पे ही जहर हो, दिमाग में भी जहर हो, उनको अमृत का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अमृतकाल इनको समझ में नहीं आएगा। और मुझे आश्चर्य लगता है कि नेशनल टेलीविजन पर बैठ के पिछली सरकारों का ब्यौरा भूल जाते हैं। हमारी सरकार में तो इन्फ्लेशन डिजिट कभी डबल डिजिट पे गया नहीं है, पिछली सरकारों में कभी डबल डिजिट से नीचे उतरा नहीं, और हमें ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर बैठा के। आपको
दोनों को समस्या कि आप कहते हैं कि क्यों कोसते हैं कांग्रेस को, क्यों कोसते हैं भी कहीं समाजवादी नहीं को? गई। किसको कोसें, किसको कोसें? नहीं, किसको कोसें? जाके चाइना में पीपल्स पार्टी, चाइना रिपब्लिक पार्टी को कोसें? किसको कोसें? कम्युनिस्ट पार्टी को कोसें? पाकिस्तान में जाके इमरान खान वो की आप कर पार्टी नहीं को कोसें? पाओगे। किसको कोसें हम? इस देश की दुर्दशा के जो बीच में क्यों बोल रहे हैं? इस देश की जिसने दुर्दशा की, उत्तर प्रदेश की जिसने दुर्दशा की, कोसेंगे तो उसी को। और हम क्या कोस रहे हैं? जनता ही कोस रही है ना आप लोग को। तो आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।